सास बहू की लंबी कहानी। सावित्री देवी सास एक पारंपरिक और सख्त स्वभाव की महिला जो घर के कामकाज और नियम कायदों पर पूरा अधिकार चाहती हैं। प्रिया बहू एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली महिला जो परंपरा और अपने विचारों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहती है। प्रिया की अभी अभी शादी हुई है और वो अपने पति के घर पहली बार कदम रख रही है। सावित्री देवी उसे ध्यान से देख रही हैं, उसकी परख कर रही हैं। सावित्री देवी आजकल की लड़कियां तो आते ही अपना रंग दिखाने लगती हैं। देखती हूँ कितनी संस्कारी है ये लड़की। प्रिया सोचते हुए, मुझे तो लगता था कि मम्मी जी आधुनिक हैं, लेकिन इनका व्यवहार तो काफी पुराना लग रहा है। अगले दिन प्रिया थोड़ी देर से उठती है और रसोई में पहुंचती है। सावित्री देवी पहले से ही नाश्ता बनाना शुरू कर चुकी होती हैं। सावित्री देवी, क्या बेटा, तुम अब तक सो रही थी? इस घर में सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं। प्रिया, जी मम्मी जी, मैं कल रात थोड़ी देर तक काम कर रही थी, इसलिए देर से उठी। आज से मैं भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। सावित्री देवी तंज कसते हुए, हाँ, काम, आजकल तो सब लड़कियों का बस यही बहाना है, काम कर रही थी। संसार का सबसे बड़ा काम तो घर संभालना होता है। प्रिया, जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपके साथ मिलकर सब काम संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। 6 हफ्ते बाद प्रिया एक नया व्यंजन बनाने का फैसला करती है। बिना सावित्री देवी से पूछे वह रसोई में कुछ अलग बनाने लगती है। सावित्री देवी गुस्से में, तुमने मुझसे बिना पूछे कैसे रसोई में नए नए पाकशास्त्र करने शुरू कर दिए? इस घर में क्या पकना चाहिए क्या नहीं, ये मैं तय करती हूँ। प्रिया नरमी से, मम्मी जी, मैंने सोचा था आपको सरप्राइज करूं। मैं बस आपके लिए एक नया डिश बनाना चाहती थी। सावित्री देवी, मुझे सरप्राइज देने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस वही करो जो मैं कहती हूँ, यही तुम्हारा फर्ज है। प्रिया को सावित्री देवी के कठोर व्यवहार से घुटन महसूस होने लगती है। एक दिन वह अपने पति से अपने दिल की बात करती है। प्रिया अपने पति से, मैं मम्मी जी के सभी नियम मानने की कोशिश करती हूँ, पर उनका व्यवहार मेरे लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मुझे अपने तरीके से भी जीना है। कुछ महीने बीतते हैं और परिवार में एक संकट आता है। सावित्री देवी बीमार पड़ जाती हैं और प्रिया पूरी निष्ठा से उनकी देखभाल करती है। सावित्री देवी को धीरे धीरे प्रिया की अहमियत का एहसास होता है। सावित्री देवी सोचते हुए, ये लड़की कितनी अच्छी है, मैंने इसे कितना गुस्सा दिखाया, फिर भी ये अपना फर्ज निभा रही है। शायद मैंने इसे गलत समझा था। सावित्री देवी प्रिया से, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं पाई। तुम भी अपने तरीके से जी सकती हो और मैं तुम्हारे फैसलों की इज्जत करूंगी। प्रिया, मम्मी जी, आपकी भी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे को समझें और इज्जत दें। सावित्री देवी और प्रिया अब घर के काम साथ मिलकर करती हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती हैं। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरा हो जाता है। सावित्री देवी, अब हम दोनों मिलकर घर को संभालेंगे, क्यों? प्रिया, बिल्कुल मम्मी जी, आपका हाथ थामकर हमेशा साथ चलती रहूंगी। बिल्कुल मम्मी जी, आपका हाथ थामकर हमेशा साथ चलती रहूंगी। इस तरह सास बहू की ये लंबी कहानी, जो पहले तनाव और गलतफहमियों से भरी हुई थी, अंततः एक सुखद रिश्ते में बदल जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।